अस्सलाम फ्रेंड्स, इट्स शुएब हियर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि FX Forever आप लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे रही है फॉरेक्स की, वो भी उर्दू ज़बान में। और आज की हमारी वीडियो जो है वो मीटर ट्रेडर के ऊपर है। मीटर ट्रेडर का प्लेटफॉर्म आज इंशाल्लाह हम मोबाइल पर डाउनलोड करना, उसे इंस्टॉल करना और उसके अंदर की जितनी भी सेटिंग्स हैं इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जो है सारी सेटिंग्स लेकर चलेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं उसके अंदर जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स को मालूम नहीं होती, तो वो भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com। आप इसको डेली विजिट किया करें क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ट्रेनिंग और इसके अलावा उर्दू में वीडियोस मिलती हैं फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स के कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि लाइव चार्ट हो गया, इकोनॉमिक कैलेंडर हो गया, पिप कैलकुलेटर है, टेक्निकल इंडिकेटर सिग्नल्स etc। और ये जो फॉरेक्स सिग्नल्स हैं यहाँ पर आपको फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स मिलते हैं। और अभी तो फ़िलहाल जो है हम 7 डेज़ फ्री सिग्नल दे रहे हैं जो कि ICC ट्रॉफ़ी जीतने पे उसकी खुशी में, और दूसरा ये कि ईद की वजह से ये हमने गिफ्ट दी अपने सारे क्लाइंट्स को। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब का चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे कैंडलस्टिक एनालिसिस वगैरह है, टेक्निकल एनालिसिस, यहीं पर सारे हमारी जो है ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड होती है, तो आप इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को 1 बाय 1 वॉच कीजिए। तो क्या आप देख सकते हैं कि ये जैसा कि एक मोबाइल है, यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। ये देखें यहाँ से हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपने सर्च करना है मीटर ट्रेडर। ये देखें गाइस, METATRADER। जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस आएंगी। तो सबसे ऊपर जो आपके पास ये एप्लीकेशन आ रही है, मैं दिखा देता हूँ, मीटाकॉइट्स वालों की। मीटाकॉइट्स ने डेवलप किया है इसको, तो आप कोशिश करेंगे किसी भी दूसरी डुप्लीकेट एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, बल्कि ये देखें मीटर ट्रेडर फोल्ड लिखा हुआ है और उसकी कंपनी का नाम याद कर लीजिए, मीटाकॉइट्स सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन। तो ये वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ पर मोर इन्फो और इंस्टॉल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा एक और वे भी है कि आप इस पर क्लिक करें और इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे साथ सामने आ जाएगी। और यहाँ पर देखें हमारे पास इंस्टॉल का बटन है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब यहाँ से आपने इनको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक लोडिंग होगी, पहले तो ये डाउनलोड होगा एंड उसके बाद जो है फिर ये इंस्टॉलिंग पे लग जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी देर वेट करना है। छोटी सी एप्लीकेशन है, फ़ौरन ही जो है ये हमारे मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल पे लगी। देखें गाइस, यहाँ पर इंस्टॉलिंग लिखा हुआ गया और ये हमारे मोबाइल पे अब इंस्टॉल भी हो गई। अब यहाँ पर आपने ओपन बटन पे क्लिक करना है ताकि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर ओपन हो जाए। और अब उसके बाद ये देखें आपके पास ये इंटरफेस आएगा, ये एप्लीकेशन ऑन हो गई है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने इस पर अकाउंट किस तरह लॉगिन करना है या बनाना है। आपने यहाँ से लॉगिन टू एन एक्सिस्टिंग अकाउंट करना है क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका डेमो है या रियल है, जो सभी अकाउंट है आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये देखें आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, वैसे भी आपके पास फ्रंट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप मैनेज अकाउंट्स में जाएँ। मैनेज अकाउंट्स में ये देखें यहाँ पर आप अपने अकाउंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस के आइकन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ लॉगिन टू एन एक्सिस्टिंग अकाउंट, क्योंकि मेरे पास जो है आईडी और पासवर्ड है मेरे अकाउंट का। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, उसका टाइटल हाउ टू ओपन अ फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट, उसको आप जो है वॉच कीजिए, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको सारे मेथड मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है अपना सर्वर फाइंड करना है, सर्वर कह लें या ब्रोकर कह लें। अब यहाँ से हमारा ब्रोकर जो है वो एक्सएम का है, क्योंकि हमने अपनी वीडियो पे आपको एक्सएम का ब्रोकर जो है उस पर अकाउंट बनाना सिखाया था। तो हम यहाँ पर एक्सएम को फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने एक्सएम लिखा। अब ये देखें एक्सएम से जितने भी उससे रिलेटेड सर्वर्स हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास और बहुत सारे यहाँ पर सर्वर आ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर जब भी आप किसी ब्रोकर का नाम लिखेंगे तो उसके यहाँ पर सर्वर आ जाएंगे। तो मेरा अभी क्योंकि मैं रियल अकाउंट अपना लॉगिन नहीं कर रहा, मैं डेमो अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक तो सिंपल डेमो आया है और एक डेमो 2 आया है। तो यहाँ से मैं जो है एक्सएम डेमो 2 पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा। तो अब यहाँ पर ये लॉगिन आईडी पूछ रहा है, जो भी आपकी लॉगिन आईडी है अकाउंट की, वो आप यहाँ पर अकाउंट अपना ऐड कर सकते हैं 9013109। अब यहाँ पर आपने अपना अकाउंट का पासवर्ड डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रखा था वही पासवर्ड यहाँ पर डालना है। अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो मैं अपने यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। अब यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है इंशाल्लाह यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो अब ये देखें गाइस, यहाँ पर हमारा जो है एक अकाउंट लॉगिन हो चुका है, डेमो अकाउंट SKFXF के नाम से। अब ये देखें, इसमें तो खैर ये ऐसी वर्चुअल मनी होती है क्योंकि आपको पता है कि डेमो अकाउंट है, तो ये जो भी इसका प्रॉफिट या लॉस हो वो विड्रॉएबल नहीं होता। तो ये बस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए, ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए ऐसी फेक अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो अब ये देखें, यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। अब आप इस पर ट्रेड भी कर सकते हैं, इसकी अकाउंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं, इसकी पोजीशन मॉडिफाई कर सकते हैं, TPSL कुछ भी आप जो कुछ
चाहें कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये है कि आप अपने कस्टम इंडिकेटर सेट नहीं कर सकते। ज़ाहिर है मोबाइल की एप्लीकेशन है तो इतने हैवी सारी चीज़ें तो नहीं करनी देगी, लेकिन ये है कि आपके बहुत सारे काम इसके ज़रिए निकल जाएंगे। जो कि बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आपके इससे हो जाएंगी। बाकी ये जो है मार्केट एनालाइज वगैरह करने के लिए तो बेहतर ये होता है कि आप जो है पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल करें, ताकि आपके पास एक बड़ी स्क्रीन आए और आप सारी चीज़ें सही से देख सकें। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है, बहुत सारे लोगों का मसला ये आता है कि जो है उनको पेयर्स नहीं मिलते। तो पेयर्स फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्वाइट्स में जाना है। जैसे अगर आपको कोई हमारा सिग्नल मिलता है तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो है हमने GBP USD का एक सिग्नल दिया हुआ है बाई का। तो अब ये देखें यहाँ पर GBP USD तो है नहीं, तो आप यहाँ पर एंट्री किस तरह से लेंगे। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक पेयर ऐड करने के लिए सबसे पहले इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें Forex 1 है, Forex 2 है, स्पॉट मेटल्स है, Forex 3 है, CFD कैश है, CFD फ्यूचर है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कुछ बहुत सारे फोल्डर्स हैं। यहाँ पर अगर आप Forex 1 वाले में जाएँ तो ये देखें यहाँ पर कुछ पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी GBP USD नहीं है। तो आप बैक आ जाएंगे, Forex 2 पे जाएँ। Forex 2 पे देखें यहाँ पर अगर GBP USD है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं लिख देता हूँ GBP, और जब मैं सर्च पे एंटर करूँगा तो ये देखें यहाँ पर GBP से जितने भी रिलेटेड पेयर्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देखें ये रहा GBP USD। मैं इस पर सिर्फ एक क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से हटकर मेरे होम वाले पेज पे ऐड हो जाएगा, यानी मेरे क्वाइट्स वाले पेज पे चला जाएगा। ये देखें यहाँ पर ये आ गया GBP USD। बाकी और भी है, अगर आप गोल्ड या सिल्वर का पेयर फाइंड करना चाहते हैं तो क्योंकि मेटल है तो स्पॉट मेटल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें ये रहा गोल्ड और सिल्वर। इसके अलावा Forex 3 है, Forex 3 में भी आप देख सकते हैं काफ़ी मेजर पेयर्स होते हैं इसमें भी, और बाकी भी आप फोल्डर चेक कर सकते हैं। अब मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे देखें GBP USD है। GBP USD पे अब आपने एंट्री किस तरह लेनी है। अब तो आपने पेयर तो फाइंड कर लिया, आपको GBP USD पे मिल गया, लेकिन आपने इस पर एंट्री किस तरह लेनी है, क्योंकि कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल के इतने आदी नहीं होते। वो डेमो पे काम करते हैं, वो अपने PC पे काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब वो अपना मोबाइल पे आते हैं एंट्री लेने के लिए तो या तो उनसे लॉट साइज़ में कुछ मसला हो जाता है या कुछ प्राइसेस देखने में। तो वो इंशाल्लाह जो है आज हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि मोबाइल पे किस तरह से आप ठीक तरह से अपना रियल ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि फ़र्स्ट तो आप जो है डेमो अकाउंट एक बनाएं, और डेमो अकाउंट को पहले मोबाइल पे एक हफ़्ता जो है उस पर थोड़ा हाथ साफ़ करें, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें इसका समझ आ जाए, सारा इंटरफेस समझ आ जाए, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे GBP USD है। GBP USD पे सबसे पहले तो आपने एक सिंगल क्लिक करनी है। क्लिक तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं PC में इसको यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल को, वरना मोबाइल के लिए इसको टैप कहते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पेयर पे टैप करना है जिस पर आपने एंट्री लेनी है। उसके बाद यहाँ से ये देखें न्यू ऑर्डर है, ओपन चार्ट है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, एडवांस व्यू मोड है। अगर आप ओपन चार्ट करेंगे तो ये देखें भाई आपके सामने ये चार्ट आ गया है। अब इस चार्ट की जो मज़ीद डिटेल है वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, अभी जस्ट मैं आपको एंट्री लेने के बारे में बता देता हूँ। तो हम ज़रा बैक आ जाते हैं, क्वाइट्स में आ जाते हैं। अभी देखिए हमने इस पर क्लिक करा, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गए। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं भाई न्यू ऑर्डर हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा। अब ये पूछ रहा है भाई आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। ये मार्केट एग्जीक्यूशन है, यानी कि CMP, यानी कि ये करंट मार्केट प्राइस से आपका ऑर्डर लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पेंडिंग ऑर्डर लगाएं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखा होता, यहाँ लिखा होता है बाई लिमिट, सेल लिमिट या बाय स्टॉप या सेल स्टॉप, ठीक है। लेकिन अभी हम CMP से एंटर हो रहे हैं तो हम मार्केट एग्जीक्यूशन से जाते हैं। इंशाल्लाह अभी आगे चल के मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता दूंगा, अभी आपको मैं मार्केट एग्जीक्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर है 1 लॉट, 1.00 का मतलब है 1 लॉट। अगर आप चाहते हैं कि इसमें 1 सेंट और ऐड हो जाए तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ये देखें 1.01 हो गया, 1.02 हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से ये 2 सेंट हट जाए, सिर्फ 1 लॉट की मेरी पोजीशन ओपन हो, तो यहाँ से हम -0.01 करते हैं, दोबारा करेंगे तो ये देखें 1.00 हो गया। तो ये ऐड करने के लिए लॉट में, ये लॉट की वैल्यू में जो है एडिशन के लिए ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा यूज़ होता है। बाकी ये जो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज़ हैं ये आपके लॉट साइज से डिडक्शन करने के लिए, यानी कि वैल्यू को डिडक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो अब अगर 1 हम लेते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट है तो इसका मतलब है कि आप 1 स्टैंडर्ड लॉट से बाई या सेल करने अभी लगे हैं। ये जो रेड वाली पट्टी है, रेड हमेशा आपको पता है कि भाई SL के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर आपने अपने स्टॉप लॉस की प्राइस देनी है। ये आपकी ग्रीन वाली जो है भाई, या ये TP है, यानी कि टेक प्रॉफिट। यहाँ पर आपने टेक प्रॉफिट की अपनी प्राइस देनी है। उसके बाद आपने करना है क्या है, सेल करना है तो सेल बाय मार्केट, बाय करना है तो बाय मार्केट। अब GBP USD का जो हमारा ये पेयर है, इस पर अगर आप हमारा सिग्नल फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी लॉट साइज़ दे दी अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट। अगर आपकी मनी मैनेजमेंट के आपके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके मुताबिक आप एक अच्छी लॉट साइज़ यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे जो हमने बताया है, यहाँ पर आप अपना टेक प्रॉफिट रख देंगे जो हमने बताया है। उसके बाद हमने सेल का नहीं कहा, हमने बाय का कहा है। तो जब आप यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे
या चले मैं लगा भी देता हूँ। वैसे ही मेरा जो है एक फ़ेक अकाउंट है, तो इस पर कोई मसला तो खैर नहीं होगा। तो ये देखें बाय मार्केट जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ऑर्डर इज़ ओपन, ये है मेरा ऑर्डर लग चुका है। ये देखें ये रहा मेरा एसएल, नल वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस अपना सेट नहीं करा। टीपी यहाँ पर भी नल आ रही है क्योंकि मैंने अपना टीपी भी सेट नहीं करा। और ये ऑर्डर नंबर मेरा ये रहा। स्वैप अगर मेरा कुछ होगा, अगर मेरा स्वैप फ्री अकाउंट नहीं होगा तो जो भी इसकी चार्जेस होंगी वो यहाँ पर आते लगेंगी, टैक्सेस कमीशन वगैरह सब कुछ यानी आपको मेंशन होगा यहाँ पर। मतलब कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपके बहुत सारे काम निकल सकते हैं मोबाइल डिवाइस के ज़रिए भी। अब ये देखें अगर आप इसकी मज़ीद इन्फो चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके रखें, तो ये देखें यहाँ पर क्लोज़ ऑर्डर आ गया। अगर आप इस ऑर्डर को क्लोज़ करना चाहते हैं तो क्लोज़ कर दीजिए, न्यू ऑर्डर करना चाहते हैं तो न्यू ऑर्डर बनाए, मॉडिफाई करना चाहते हैं यानी कि अगर मैंने जैसे अभी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मैं इस मॉडिफाई ऑर्डर में जाकर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस, यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट सेट कर सकता हूँ। लेकिन ये तो बस वैसे ही मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए सिखाया था, तो ये मैं इसी में लगे रहने देता हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब अगर हम एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, मोबाइल पे सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। लाइक अगर ट्रेलिंग स्टॉप का कहना है तो भाई ट्रेलिंग स्टॉप आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट को एनालाइज़ करें और मार्केट पे आप जो है कोई इंडिकेटर पुट कर लें, तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मोबाइल आपको ऑफ़र करता है, लेकिन जो है आप अपने कस्टम इंडिकेटर कोई पुट नहीं कर सकते। जैसे हम कुछ आपको दे देते हैं अपनी तरफ से भी इंडिकेटर, तो वो आप यहाँ पर लगा नहीं सकते। अच्छा, अब ये चार्ट के बारे में समझ लेते हैं कि चार्ट में क्या है। अब ये देखें यहाँ पर ये आपका क्रॉस हेयर है जो कि आप कंट्रोल F दबा के MT4 में उठाते थे। अब ये देखें आपका क्रॉस हेयर है, ये प्राइसेस और टाइम ड्यूरेशन वगैरह बताने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ से आप दोबारा क्लिक करेंगे तो क्रॉस हेयर आपके पास से चला जाएगा। ये आपका इंडिकेटर है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैं दोबारा से बताता हूँ, ये जो आइकन बना हुआ आपके पास, यहाँ पर जो क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आ गया है कि आपके अभी मूविंग एवरेज मेरे पास ऐड हुआ है अभी, और मेरे पास इंडिकेटर स्टोकास्टिक एक लगा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मूविंग एवरेज यहाँ से हट जाए तो आपने पहले तो इस जो है डस्टबिन के आइकन पे क्लिक करना है जो कि डिलीट का आइकन कहलाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है क्या चीज़ डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे कह रहा था मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर मैंने डिलीट करना है। ये करके मैं जो दोबारा क्लिक करूँगा तो भाई ये देखें डिलीट हो गया। अब मैं बैक आऊँगा तो यहाँ से मूविंग एवरेज गायब हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर कोई और इंडिकेटर पुट करूँ, मैं अगर रिलेटिव स्टैंड इंडेक्स को भी हटा देता हूँ। अब ये देखें चार्ट बिल्कुल साफ़ हो गया, कोई भी इंडिकेटर नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर लगा दूँ अपना बोलिंगर बैंड्स, पैराबोलिक SAR या फिर कुछ भी, मैं यहाँ पर बोलिंगर बैंड्स लगा देता हूँ। डन करूँगा तो ये देखें यहाँ पर मेरा बोलिंगर बैंड्स ड्रॉ हो गया ऑटोमेटिक, ये एक इंडिकेटर यहाँ पर लग गया। अभी फ़िलहाल मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बुरा लग रहा है। अच्छा जी, पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, अब ये जो डॉलर का आपका साइन बना हुआ है ये एक्चुअली पेयर को आपको ओपन करने में आसानी देता है। जैसे आप अभी GBP USD पे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से यूरो USD पे स्विच कर जाएं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपके पास यूरो USD का पेयर ओपन हो गया है। ये जो क्लॉक का आइकन बना हुआ है इसका मतलब है ये टाइम फ्रेम है। अभी M5 का जो ये देख सकते हैं M5 का टाइम फ्रेम आपके पास ओपन है। आप चाहे तो यहाँ पे H1 करके 1 घंटे का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। ये देखें भाई आपके पास आप 1 आवर का चार्ट ओपन हो गया यहाँ पर। अब ये देखें जो प्लस का आइकन है, यहाँ से आप अपनी न्यू एंट्री ले सकते हैं बाई या सेल की, यूरो USD, ये यूरो वर्सेस US डॉलर ये आ गया यहाँ पर वही अपना लॉट साइज़, अपना स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, बाय या सेल, जो भी सारी चीज़ आपको समझा चुका हूँ वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैनुअली इस पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो जस्ट आप अपने चार्ट पे एक टैप कीजिए, ये आपके पास एक सर्कल घूमता हुआ ओपन हो जाएगा। ये M5, M50, M30 तो टाइम फ्रेम है, शॉर्टकट है अगर आप टाइम फ्रेम लगाना चाहें। इसके अलावा ये देखें ये तो इंडिकेटर्स के लिए भी हम समझ चुके हैं, ये क्रॉस हेयर है ये भी पता चल चुका है। ये एक नई चीज़ है जो अभी तक हमने नहीं सीखी। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड बाय एंगल है, साइकिल लाइन है, एरो लाइन है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो भी ये देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है, फिबोनाची टाइम जोन्स भी है। अब जो भी कंप्यूटर में आपको चीज़ें अगर आपने यूज़ करी होंगी तो आपके जहन में फ़ौरन आ गया होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए क्या है, अभी मैंने कल ही एक वीडियो जो है अपलोड करी है चैनल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, तो अगर आप उसको मोबाइल पे यूज़ करना चाहते हैं तो भाई ये लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन अब आप इसको ट्रैक करके कहीं भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जो है इसको इस प्राइस पे लगा देता हूँ तो ये देखें भाई मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ऐड हो गया है। आप चाहें तो इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएँ अपना इस पर और यहाँ पर आप इसको एडिट पे चले जाएँ। यहाँ से देखें ये प्राइस ये रही, अगर आप चाहें तो यहाँ से कहीं और भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। सिंपल है, यूरो USD पे लगा हुआ है।
अच्छा, यहाँ पर आप कलर चाहें तो भाई कलर कुछ भी दे दें, मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ, ऑरेंज FXF का कलर। ये देखें अब ये ऑरेंज कलर की लाइन हो गई, प्यारी भी लग रही है। अच्छा, आप चलते हैं और चीज़ें देखते हैं, और चीज़ हमारे पास क्या है सीखने वाली। अब हमारे पास ट्रेड है। ट्रेड ये वो सेक्शन है जिधर आपकी एक्टिव पोजीशन शो हो रही होती हैं, ये देखें। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री में वो पोजीशन है जो क्लोज़ हुई होती हैं, वो यहाँ पर शो होती हैं। जो आप अकाउंट हिस्ट्री लोगों से मांगते हैं वो यहाँ पर बेसिकली होती हैं। उसके बाद मेल बॉक्स है। मेल बॉक्स पे आपको अगर कोई मेल आई होगी मेटावर्ड्स वालों की तरफ से या कुछ भी, तो यहाँ पर शो होगी। न्यूज़ सेक्शन पे न्यूज़ शो होती है। मतलब ये पूरा जो है MT4 वाला जो पीसी के लिए आप मेटाट्रेडर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही पीसी के लिए, बस कुछ फीचर्स इसमें नहीं है। यहाँ पर मैसेजेस हैं जो कि आते हैं मेटाट्रेडर मेटावर्ड्स वालों की तरफ से, अब उधर भी आए हुए होते हैं हमारे पीसी पे। अगर आपने गौर करा हो, पीसी वाले प्लेटफॉर्म पे भी सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये देखें जो हम इस सेक्शन में आए हैं सेटिंग्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं समझने वाली। लाइक अगर ये एडवांस मोड है, क्या लिखा हुआ है, इन द एडवांस मोड द कॉर्ड्स विंडो कंटेन्स स्प्रेड्स टाइम डेटा एज वेल एज हाई एंड लो प्राइजेस। अगर आप इसको टिक करें तो अब अगर आप कॉर्ड्स वाले सेक्शन में जाएँ तो ये देखें आपको पास प्राइजेस के हाई लो वगैरह भी शो हो रहे होंगे। ये इसका हाई है, ये इसका लो है और ये इसका स्प्रेड है। तो ये बहुत सारी आसानी हो गई चीज़ें, मतलब कि आपको बस कॉर्ड्स वाले सेक्शन में जाएँ, हर पेड़ के हर सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। तो आप अपने एडवांस सेक्शन को जो है इनेबल रखा करें ताकि आपको टाइम बचे, आप जल्दी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लें। उसके बाद लाइन टाइप है, कैंडल स्टिक है। आप MT4 में भी आपसे पूछता है कि बार चार्ट रखना है, कैंडल स्टिक रखना है, लाइन चार्ट रखना है। तो ज़ाहिर है हम तो कैंडल स्टिक पे काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे कैंडल स्टिक रखा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास OHLC है, यानी कि ओपन हाई लो क्लोज। अब यहाँ पर अगर आप टिक है तो आपके पास, अगर आप चार्ट पे जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर टॉप पर आपको ओपन हाई लो क्लोज प्राइजेस शो हो रही हैं। ये सेक्शन तभी शो होता है जब आपको उस पर टिक हो, और बाय डिफ़ॉल्ट उस पर टिक लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ क्या है हमारे पास डेटा विंडो है। डेटा विंडो अगर आप इनेबल करेंगे, जैसे कि मैंने ATR की वीडियो में बताया था कि वहाँ पर आप डेटा विंडो के जरिए ट्रेड करते हैं, तो जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेस अ पॉपअप विंडो नियर द क्रॉस हेयर, द विंडो शोज इंडिकेटर वैल्यूज ऑन द स्पेसिफाइड बार। ये देखें, इस पर अगर हम टिक करें, यहाँ पर अगर हम अपने चार्ट पर जाएँ तो ये चार्ट पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें क्रॉस हेयर पर अगर हम जाएँ तो ये देखें हमारे पास ये वॉल्यूम के नाम से एक नई चीज़ आ गई है। एक्चुअली ये डेटा विंडो का काम कर रहा है, तो यहाँ से आप उसकी वैल्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं। अब अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो फिर ये चला जाएगा। ये देखें, अगर हम सेटिंग्स में आ जाएं, यहाँ से अगर हम इसको डेटा विंडो को डिसेबल कर दें, चार्ट पर आएँ अब, तो भाई ये देखें अब हमारे पास वो विंडो नहीं आ रही। अब चलते हैं गाइस अगले ऑप्शन की तरफ। सेटिंग्स में गए, अगला ऑप्शन हमने देखा हमारे पास है शो वॉल्यूम्स। इनेबल दिस ऑप्शन टू डिस्प्ले वॉल्यूम्स एंड चार्ट्स। जैसा कि आवाज़ आती है ठक करके इस तरह की ऑर्डर लगने की, क्लोज होने की, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं चार्ट्स के जो वॉल्यूम्स होते हैं वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। शो ट्रेड लेवल्स हैं, इनेबल ट्रेड लेवल्स टू सी द प्राइजेस ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स एंड द वैल्यूज़ ऑफ SL एंड TP ऑन द चार्ट। अगर आप ये हटा देंगे तो वहाँ पर जो लाइन आती है लेवल पे कि आपका अभी एंट्री कहाँ पर से आपने ली थी, SL क्या है, TP वाली लेवल का है, तो वो सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। तो बेहतर ये कि आप इसको इनेबल रखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी SL और TP कब हिट होने वाली है। भाई गाइस आप ये देख सकते हैं ये ऑप्शन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो हम चलते हैं मेन चीज़ों की तरफ। आस्क प्राइस, आस्क जो है, ये आस्क लाइन जो है मोबाइल पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है, बट ये जो हमारा पीसी का प्लेटफॉर्म है उस पर हमें जो है मैनुअली इसको इनेबल करना पड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप हमारी FXF की वीडियो को वॉच करें, टॉप सीक्रेट्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स, अगर आप इस वीडियो को वॉच करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आस्क प्राइस की लाइन हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकती है और ये क्यों ज़रूरी है कि हर ट्रेडर इसको इनेबल रखें अपने चार्ट पर। ये बहुत काम की चीज़ है, इसको लाजमी वॉच कीजिए हमारी चैनल पर जाके इस वीडियो को। उसके बाद ये कलर्स है जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत से लोगों को एक चीज़ नहीं पता होती, तो वो गाइस कलर्स हैं। आप अगर इस कलर्स में आ जाए तो ये देखें यहाँ पर तो कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जिसे स्कीम भी कहते हैं। ये अभी जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ब्लैक ऑन वाइट होता है। अगर यहाँ से हम इसको ग्रीन ऑन ब्लैक कर दें और ये देखें यहाँ से अगर हम डन कर दें तो अब आप चार्ट पे जाएंगे तो आपको एक अलग ही कलर यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कलर वलर चेंज करना नहीं आता, तो भाई ये बड़ा आसान है। सेटिंग्स में जाएं, सबसे पहले तो सेटिंग्स में जाएं, यहाँ से आप आ जाएं गाइस। अभी यहाँ से आप नीचे अगर आएंगे ये देखें कलर्स में आप आके यहाँ पर फोरग्राउंड को अपना कलर दे सकते हैं, ग्रिड को, वॉल्यूम्स को, जो चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का एक टेम्पलेट बना सकते हैं। खैर मैंने तो एक इनका बना बनाया स्कीम यूज़ कर लिया, पसंद है मुझे, ये अच्छा ही लगता है।
और उसके बाद देखते हैं और हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें ज़रूरी जो हम सीखना चाहें। यहाँ पे वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऑन रखें तो ठीक है। यहाँ पर कोई भी अलर्ट होगी तो आपको वाइब्रेट होगा मोबाइल। नोटिफिकेशन रिंगटोन है, अगर आप इसके रिंगटोन को अपना कुछ नया रखना चाहते हैं तो ठीक, कोई भी आपके पास न्यू नोटिफिकेशन या मैसेजेस आएंगे तो आपका मोबाइल रिंग करेगा। और उस रिंग के लिए रिंगटोन क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। इनेबल न्यूज़ को इनेबल रखें ताकि आपके पास न्यूज़ आते रहें, और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इनेबल ही होता है। अब गाइस एक ज़रूरी चीज़ समझ लेते हैं। ये तो अभी जो मैंने आपको पेयर फाइंड करना सिखाया था, ये पेयर मैंने आपको स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए सिखाया है, बट मोबाइल के MT4 में माइक्रो अकाउंट के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक माइक्रो अकाउंट लॉगिन करने की ज़रूरत है। हम यहाँ चले जाते हैं मैनेज अकाउंट्स में। मैनेज अकाउंट्स में हम जाते हैं प्लस के आइकन में, क्योंकि हमने एक और अकाउंट ऐड करना है। और अब इसमें जाकर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं लॉगिन टू एन एक्सिस्टिंग अकाउंट, और लॉगिन टू एन एक्सिस्टिंग अकाउंट में हम जो है अपना अकाउंट ID डालेंगे। सबसे पहले तो हमने एक जो है सर्वर, अपने ब्रोकर का सर्वर फाइंड करना है। ब्रोकर और सर्वर इसमें एक ही साथ फाइंड हो जाता है, तो इसलिए मैं इन दोनों को एक ही साथ मिला रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना पूरा फुल सर्वर लिखना है, xn.com रियल, और रियल के बाद आपका जो भी सर्वर का है, मेरा अगर 19 है तो मैं यहाँ पे 19 सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास आ गया xn.com-real19। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब ये पूछेगा कि भाई इसका ID और पासवर्ड क्या है। तो यहाँ से हमने जो है अपना लॉगिन ID देना है। लॉगिन ID आपको ईमेल आ चुका होता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वरना वैसे भी आपको पता ही होगा क्योंकि आप मोबाइल पे PC पे तो यूज़ करते ही रहते हैं। तो आपका यहाँ पर लॉगिन ID डालना है। मेरा है, अब यहाँ से आपने पासवर्ड रखना है, जो भी इसका पासवर्ड था वो यहाँ से आपने अपना पासवर्ड डालना है। और उसके बाद और फिर साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला अकाउंट भी लॉगिन हो जाएगा। ये देखें मेरे पास ये अकाउंट लॉगिन हो चुका है, रियल का यहाँ पे स्टिकर आ रहा है। अब उसके बाद अगर हम जाएँ इस टैब में और यहाँ से क्वाइट्स में जाएँ तो ये देखें गाइस हमारे पास ये कुछ क्वाइट्स आ गए हैं, लेकिन जिस पेयर के आगे अगर माइक्रो नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड पेयर है, इस पर आपकी एंट्री नहीं लगती। ये देखें हिडन भी हुए हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर ये कैसे हुए हैं, हाईलाइट हैं। और ये AUD/USD का कलर देखें, इस यूरो USD का कलर देखें, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। AUD/USD पे मेरी एंट्री लग जाएगी, क्यों लगेगी? क्योंकि ये माइक्रो के आगे लिखा हुआ है और मेरा अकाउंट भी गाइस माइक्रो का ही है। तो अब यहाँ से देखें अगर हम कुछ चाहें तो नया अगर पेयर ऐड करना चाहें, यहाँ पर तो GBP USD भी है, NZD भी है, गोल्ड में आई थिंक नहीं है। गोल्ड को मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें यहाँ पर जो माइक लिखा हुआ है, Forex1 माइक, Forex2 माइक, स्पॉट मेटल्स माइक। माइक का मतलब है कि माइक्रो के पेयर से। अब ये देखें Forex1 के आगे कोई भी माइक नहीं लिखा हुआ। तो अब इसको मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए इसके अंदर सारे के सारे स्टैंडर्ड पेयर मिलेंगे। तो लोगों को मसला ये आता है, वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो फोल्डर के आगे देखते नहीं कि माइक लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ, बस वो खोलते हैं, यहाँ से AUD कैट खोल दिया, उसके बाद वो बैक आएंगे, यहाँ से AUD कैट खोलेंगे। अब ये पता नहीं कहाँ चला गया, ये देखें ये रहा AUD कैट, यहाँ से वो खोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि भाई मेरा न्यू ऑर्डर का तो ऑप्शन ही हिडन होता है। ये बहुत सारे लोगों के मेरे पास PM आया। अब उनको अलग अलग असिस्ट करने से बेहतर यही था कि मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। तो भाई ये देखें आप प्लस पे आएंगे तो माइक वाले फोल्डर को ओपन करें, स्पोर्ट मेटल्स माइक में आ जाता हूँ, यहाँ से मैं गोल्ड को ऐड कर देता हूँ। अब बैक आता हूँ क्वार्ट्स वाले अपने सेक्शन पे, सबसे आखिर में पेयर ऐड हो जाएगा, ये देखें गोल्ड माइक्रो। अब माइक्रो पे आऊँगा तो ये देखें आ गया न्यू ऑर्डर, उस पर नहीं आएगा क्योंकि भाई वो हाईलाइट हुआ वो स्टैंडर्ड पेयर है, इसलिए उस पर जो है आप एंट्री नहीं ले सकते। आप एंट्री इस पर ले सकते हैं माइक्रो के पेयर पे। अब अगर आप चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो चार्ट ओपन कर लें, न्यू ऑर्डर करना चाहते हैं तो भाई न्यू ऑर्डर कर लें। अब ये देखें यहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूशन है, अगर हम यहाँ से चाहें तो पेंडिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं। अगर हम बाई लिमिट लगाना चाहें तो यहाँ पर हमने प्राइस देनी है कि किस प्राइस से बाई लिमिट लग जाना चाहिए। यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ से अपना टेक प्रॉफिट, उसके बाद ये प्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेंडिंग ऑर्डर भी लग जाएगा। सो गाइस बस ये इतनी सी चीज़ है और ईजी सी चीज़ है, लेकिन लोगों ने इसका जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी ली हुई थी। तो गाइस कुछ भी नहीं होता, आप चीज़ें पूछ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप गाइस हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा सपोर्ट सेंटर जो है सबके लिए खुला हुआ है। आप कोई भी हो, पेड मेंबर तो हमारे खैर कोई भी नहीं होते क्योंकि हमारी सारी चीज़ें फ्री होती हैं। तो आप लोगों सबसे मैं कह रहा हूँ कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजी सिखानी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।